एक सुनसान वेदी पर एक आदमी पहुंचा जहां पत्थर की चौकी पर एक राजकुमारी लेटी थी। राजसी परिधान में सजी मगर गॉथिक मेकअप के साथ वह किसी अलौकिक सौंदर्य की तरह लग रही थी। जिज्ञासा में वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके रूप को निहारने लगा। वह खुद को रोक न सका और जैसे ही उसने उसके होठों को छूने की कोशिश की, अचानक उसके सिर में भयंकर दर्द उठा। चक्कर खाकर वह पूरी तरह जाग गया। यह अजीब सपना उसे कई रातों से परेशान कर रहा था। आखिरकार थक कर उसने एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली। डॉक्टर ने शांति से कहा कि वह बहुत दिनों से घर में बंद है, जिससे उसका मन अस्वस्थ हो गया है। हल सरल था, बाहर टहलना और खुली हवा में समय बिताना। उसने सचमुच बाहर जाकर पेंटिंग करना शुरू किया। अगले दिन जब वह चित्र बना रहा था, अचानक उसके सामने सफेद रोशनी चमकी। तभी उसका फोन बजा। खबर मिली कि उसके दूर के चाचा का निधन हो गया है और पीछे एक हवेली छोड़ी है जिसका वह अकेला वारिस है। सोमवार को कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसे दफ्तर बुलाया गया। पहले तो उसे लगा यह धोखा है, लेकिन अगले ही दिन जब वह पहुंचा तो आश्चर्य हुआ। न कोई टैक्स मांगा गया, न झंझट। उसे तुरंत हवेली का कागज और चाचा का एक पत्र सौंप दिया गया। पत्र पढ़कर उसे पता चला कि यह हवेली उसके परिवार की धरोहर है, जिसे पीढ़ियों से संभालना हर पुरुष वारिस का कर्तव्य रहा है। अब वंश में वही अकेला बचा है, इसलिए यह जिम्मेदारी उसी की है। पत्र में यह चेतावनी भी थी कि हवेली के भीतर एक गुप्त कक्ष है जिसमें कोई रहस्य छिपा है और वहां कभी प्रवेश न करना। लेकिन जिज्ञासा ने उसे चैन न लेने दिया। उसी रात सामान बांधकर वह हवेली पहुंचा। लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ा तो भीतर केवल धूल, जाले और डरावने गुड्डे गुड़िया बिखरे मिले। हवेली मानो भुतहा लग रही थी। रात को वहीं ठहरकर जब वह सोया तो सपना फिर आया। इस बार राजकुमारी एक विशाल घोंसले जैसे पलंग पर सोई थी। कोई पहरेदार नहीं था। वह झटपट आगे बढ़ा और उसके माथे पर चुंबन रख दिया। चमत्कार हुआ। राजकुमारी जाग उठी। उसने व्याकुल होकर कहा कि वह सदियों से शापित है और सच्चे राजकुमार के चुंबन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी सपने में अजीब आवाजें गूंजने लगी और एक भयानक राक्षस उस पर झपटा। घबराकर वह तुरंत जाग गया। बेचैनी से उसने आधी रात को हवेली संभालने वाली एजेंट से बात की। बातचीत के दौरान ही अचानक उसका होश चला गया। जब फिर से आंखें खुली, वह फिर उसी राजकुमारी के सामने था। उसने कहा कि उसका असली रूप हवेली के गुप्त कक्ष में कैद है। यदि वह उसे मुक्त कर दे तो दोनों सदा के लिए साथ रहेंगे। होश आने पर उसने पाया कि बेहोशी की हालत में एजेंट ही उसकी देखभाल कर रही थी।